हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका है केपी टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका है सीडीएसएल और लास्ट में से बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे केपी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखो, जानते हो कि इसका लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे Q2 का रिजल्ट यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यानी कि 2 दिन पहले की बात और आज यहाँ पे 9% की तेज़ी, ऐसा क्यों? तो देखो, सबसे पहली बात क्या होता है ना, जैसे कि जब Q2 का यानी किसी भी Q2 का मानो क्वार्टर का मानो जो भी कभी भी किसी शेयर कर दिया, आपको यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ना, तो यहाँ पे हमसे लोग क्या चेक करते हैं, क्या उसका सेल्स में ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट में ग्रोथ है या नहीं है। उसके बाद हमसे ऐसा जज करते हैं कि कल यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट कहाँ देखता है? मार्केट देखता है कि कंपनी का क्या बयान है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का क्या बयान है, तो यहाँ पे कंपनी का जो गाइडेंस जो निकल के आया ना, जो निकल के देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव साइन है, जिसके वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी निकल के देखने को मिला और लगभग 9% का तेज़ी भी होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात होता है कि Q2 का रिजल्ट यहाँ पे कैसा निकल के आया था। तो देखो, Q2 का रिजल्ट पे यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखोगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% यहाँ पे जो है यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 9% का तेज़ी। और किसी में देखोगे, जैसे कि आपका जो बजाज फाइनेंस में देख लो, कल का यहाँ पे जो रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया, लेकिन आज यहाँ पे 3% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया, ठीक है। क्योंकि मार्केट को कुछ और यहाँ पे आपको उम्मीद था और इसमें कुछ और उम्मीद था। तो इसलिए मेन जो फोकस क्या हम सब कहाँ करते हैं, यहाँ पे आपको गाइडेंस क्या यानी कंपनी का बयान क्या है। यदि कंपनी का यहाँ पे आपको बयान जो पॉजिटिव होगा ना, तो खुद शेयर में आपको ऑटोमेटिक जो तेज़ी आते हुए दिखाई दे जाएगा, या रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब भी आता है उसके बाद भी, ठीक है। और किसी में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा, सेल्स में ग्रोथ आएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे नेगेटिव आता है, क्योंकि मार्केट ने उसे आपको स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसको यहाँ पे स्वीकार किया है, यहाँ पे 2-3 कारण की वजह से जो मैंने बताया। पहला तो बयान और दूसरा यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं कि अब आके क्या यहाँ पे आपको मूवमेंट आपको होना चाहिए आपके लिए। देखो, सबसे पहली बात मैंने हमेशा से कहा है, जब इसका प्राइस जब चल रहा था 640 630, मैंने कहा था कि आप बाई कर लो। एक गजब का यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टाइम पैसा बनते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। और वैसा ये निकल के आया और यहाँ पे आज तो ये आपको होना ही था, एक ना एक दिन तो ये आपको होना ही था, और यहाँ पे ऑलवेज लगभग 9% की तेज़ी निकल के आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात होता है, क्या यहाँ पे अब इस प्राइस में बाई करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, आप इसे बाई कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, जब भी किसी शेयर में जब भी तेज़ी होती है ना, जिसे मान लो इसका जो 9% तेज़ी हुआ, तो कल ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे निकलते हुए आपको दिखाई दे, जिससे प्राइस में भी यहाँ पे गिरावट होगा। तो उस समय यहाँ पे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अपने उम्मीद से, यानी कि अपने आपको जो चीज़ शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन और होते हुए शायद आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे लोग, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि मान लीजिए आपने ही बाई किया होता 640 में और इसका आज जो प्राइस है 712 बंद हुआ, तो कल यहाँ पे आप ऐसा हो सकते हो, जिसे कल ऐसा कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो थोड़ा सा माइंडसेट लगाएं, तो यहाँ पे कल शायद थोड़ा सा करेक्शन निकल के आ जाए और तेज़ी भी होते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे जो लगता है, बस मैंने वही आपके साथ जो है शेयर किया। लेकिन हाँ, खुद से नॉलेज के बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना है, खुद से यहाँ पे अपने माइंडसेट को यहाँ पे जो है यूज़ करके ही कोई आपको डिसीजन लेना चाहिए। देखो, लेकिन चार्ट में ब्रेकआउट तो यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। जो मैंने देखा है, तो एक ब्रेकआउट तो यहाँ पे निकल के आया है, लेकिन थोड़ा सा सस्टेन करते हुए यहाँ पे देखना चाहिए हम सबको। यदि सस्टेन नहीं करता है ना, तो एक फेक भी यहाँ पे एक सपोर्ट जो है ना, यहाँ पे शो कर आपको कभी कभी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेट कर लो थोड़ा सा, प्राइस को थोड़ा सा करेक्शन होने दो, फिर उसके बाद हम सब देखेंगे कि यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी वेट कर लो, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यहाँ पे बनाना चाहते हैं। क्योंकि जानते हो कि शेयर मार्केट में बोलना आसान होता है कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे नहीं रख पाते। 90% लोग यहाँ पे नहीं रख पाते, मात्र 10% ही लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस से यहाँ पे रख पाते हैं, ठीक है। तो यदि आप 90% में हो, तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं।
तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे CDSL के बारे में। जानते हो कि कल इसका जो यहाँ पे 22 अक्टूबर को Q2 का यहाँ पे रिजल्ट आपको आने वाला है और मार्केट का ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पे रिजल्ट आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो रिजल्ट खराब आए या अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना इसका लॉन्ग टर्म में गजब का फ्यूचर निकल के आपको आता है। क्योंकि जानते हो कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आपको नए यहाँ पे लोग आपको एंट्री कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पे देख लो, यदि आपके घर के आसपास में बहुत से लोग जो जानते भी नहीं होंगे शेयर मार्केट क्या चीज़ था, आज उसमें वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपको खुद यहाँ पे आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि यार मैंने आपको किसी के यहाँ द्वारा सुना या मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, जो लोग यहाँ पे आपको तुरंत आके पैसा बना लिए, ऐसा भी है, ठीक है। तो देखोगे ना तो आपको लगभग आपके मोहल्ले में या आपके यहाँ गली में हर देखोगे तो अलग 2-3 लोग यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे जो शेयर मार्केट में आजकल यहाँ पे इन्वेस्ट आपको करते हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे जो है शेयर मार्केट के द्वारा जो है ना इनका कुछ पॉपुलरिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार होते हुए दिखाई दे रहा है पूरे भारत, जिसमें से 7 करोड़ यहाँ पे आपको CDSL के द्वारा आपका अकाउंट ओपन हुआ था और बाकी 3 करोड़ आपका नेक्स्ट यानी कि आपका NSDL के द्वारा यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। तो क्या समझ रहे हो कि उसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। ऐसा हो सकता है कि अभी 10 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ, लेकिन आने वाले समय में 3-4 साल में यहाँ 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दे। क्योंकि देखो पहले क्या था ना, पहले लोग समझते थे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, ठीक है, यहाँ पे पैसा तुरंत डूब जाता है। देखो यहाँ पे शेयर मार्केट को हम तो पहले समझते ही थे कि शेयर मार्केट इक्वल टू यहाँ पे पैसा डूबना, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब ऐसा हमसे समझते हैं कि नहीं, इसमें पोटेंशियल है कि यदि आप इसमें सही से आप इसे मेहनत करोगे, इसके बारे में जानोगे ना, तो जितना इसमें पैसा है उतना कहीं भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि जॉब में भी कर रहे हो तो भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बिजनेस का मैं आपको यहाँ पे नहीं बोलूँगी, तो बिजनेस का एक बात अलग होता है, ठीक है, बिजनेस यहाँ पे खुद उसके आप मालिक है। और बिजनेस का मैं यहाँ पे शेयर मार्केट से कभी भी आपको ऐसा जज नहीं करता कि आप जो है जो बिजनेस छोड़कर शेयर मार्केट में आप आ जाए। लेकिन हाँ, यदि आपका एक अच्छा खासा पैसा बनेगा यहाँ पे, तो जॉब छोड़ के जरूर आप शेयर मार्केट में यहाँ पे आप एंट्री लेते आप करते भी हो। बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपने जॉब को छोड़कर, ठीक है, अब आपको बड़े बड़े कंपनी जॉब छोड़कर यहाँ पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपको यहाँ पे जो है पैसा लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फोकस नहीं है लोगों का, इसमें फोकस बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब तो ये बात हो गई, लेकिन अब जो यहाँ पे जेन्युइन कंपनी के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी कि शेयर में क्या करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। यदि आपने किसी प्राइस में अपने बाइक के मान लो 1500 में या 1300 जो भी अपने बाइक किया हो ना, उसको आप आराम से होल्ड करके चलो। और यदि जब आपका यहाँ पे रिजल्ट, जब आपको अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो बाइक कर लेना, ठीक है, आराम से। और यदि आपको रिजल्ट खराब आता है तो यहाँ पे करेक्शन होगा, तो उस समय यहाँ पे आप ऐड ऑन कर लेना। क्योंकि देखो ये जो प्राइस है ना, ये आपको बार बार हमेशा आपको नहीं मिलेगा, तो जरूर इसको फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन खुद से यहाँ पे समझ के डिसीजन लेना, किसी कहने पे नहीं और किसी ब्रोकर के कहने पे तो कभी भी यहाँ पे फैसला नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खुद से यहाँ पे जान लो, समझ लो क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लोगे तो यहाँ पे आपको भी भरोसा होगा। और यहाँ पे आपको भी, यानी कि भरोसा क्या होता है ना, जैसे कि आप खुद से जब इसके बारे में जान कर कुछ पैसा लगाओगे ना, तो आपका एक अंदर से फीलिंग आता है कि नहीं, इस शेयर पोटेंशियल है, क्योंकि इसके बारे में आप जो है जानते हो। तो इसलिए मैंने ऐसा कहा, ठीक है। लेकिन यदि कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हो, कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो, मैं इसको रिप्लाई दूंगा। और मैं होप है जो भी वीडियो जो यानी जो भी स्टॉक के बारे में जो जानना चाहते हो ना, तो कमेंट करना, मैं उसके बारे में वीडियो भी आपको बना दूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो यार हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका कल यहाँ पे Q2 का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुआ था। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आगे का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल्स में है, यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से चेक कर लो, जो 250 करोड़ था, अब यहाँ पे आपको 338 करोड़ का आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही चेक कर लो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का चेक कर लो, तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगातार गेन हुआ है, क्वार्टर के वाइज से भी और यहाँ पे आपका ईयर के वाइज से भी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये समझना है कि जब एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी आज यहाँ प्रेशर क्यों निकल के, क्योंकि ये देखो रिजल्ट तो यहाँ पे कल आया था ना, रात को लगभग रिजल्ट आया था 9:30 में, तो उससे मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे ये समझो कि जब कल एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पे प्रेशर क्यों, मैंने बताया केपिट के ही बारे में कि जब गाइडेंस यहाँ पे, जैसे आप मान लो यदि कंपनी का गाइडेंस, यानी जो कंपनी CEO है MD, जब यहाँ पे कुछ एक बड़ा बयान देगा, नहीं उनका ऐसा मानना होगा नहीं कंपनी का और ज़्यादा पोटेंशियल, यदि मार्केट को इसी यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये जो गाइडेंस है सही है, तो यहाँ पे खुद आपको 2-3 दिन बाद भी आपको तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। लेकिन यदि मार्केट को समझ में नहीं आएगा, उससे लगेगा कि नहीं इस पर थोड़ा डर है, गिरावट है जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैसा ही आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, कंपनी ज़बरदस्त है। और यदि यहाँ पे आप जो रिजल्ट के बेसिस से यदि आप चेक करोगे ना, तो रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है और इसको हम सब पॉजिटिव साइन देंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा शेयर है और बहुत ही कम दाम में शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जानते हो कि यहाँ पे एक नई कंपनी है, यानी कि एक नई लिस्टिंग होते हुए कंपनी दिखाई दिया है, तो उसके कारण भी लगभग 1500 के प्राइस से
अभी फ़िलहाल आपको 1000 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने का, तो थोड़ा सा यदि और करेक्शन हो जाता है ना, करेक्शन, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो और फॉर द लॉन्ग टर्म जरूर को बाई करना है चाहिए, क्योंकि एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है और आईटी सेक्टर जानते हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बिजनेस, यदि कंपनी यहाँ पे सही से अपने बिजनेस में यहाँ पे ध्यान देती है, यानी कि लगातार यदि सेल्स बढ़ता है, उस कंपनी का प्रॉफिट लगातार गेन होता है, तो फिर जरूर ये कंपनी आपको एक धमाकेदार आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखा सकती है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, आपको प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आई है पॉइंट वाइज से, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग देख सकते हो कि देखो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ईयर के वजह से चेक करोगे तो लगभग 53.25 था, ठीक है, और अभी लगभग 53.24 है, यानी कि 0.01 यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है, ठीक है। तो चलो सही है इस कंपनी के बारे में जो भी, अब तो जान लेते हैं कि यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि आप यहाँ पे आराम से यदि आपने ज़्यादा पैसे बाई किया हुआ है ना एक हाई प्राइस में, तो जरूर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। और जो फ्रेश बाई करना सोच रहे हैं ना, जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने के लिए, थोड़ा सा और यदि करेक्शन हो जाएगा तो फिर फ्रेश बाई कर लेना। और यदि ऐसा गाइडेंस यदि सही आ जाता है ना कंपनी का बड़ा बयान, तो फिर यहाँ पर जरूर यहाँ पर तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर रिजल्ट तो एक अच्छा रिजल्ट आया है, बस वेट कर लो, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा यहाँ पर रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जरूर गिरावट होगा तो बाई कर लेना, क्योंकि देखो हमसे यहाँ पर क्या चेक करते हैं कि क्या कंपनी के यहाँ पे लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब के मामले में ये कंपनी पूरा यहाँ पे अपना जो है एक जो पूरा पार्टनरशिप यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो इसके बदले तुम सब यहाँ पे वैसा बोल सकते हैं कि कंपनी हाँ यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाई है, तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। जितना यहाँ पे गिरावट हो तो आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। तो चलो यार, इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।